गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत। वो अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और मैं हूं अभी लक्ष्मी होटल सतपुली में, जो आपको ये दिख भी रहा होगा। ये पूरा लक्ष्मी होटल है सतपुली का। और आज मैं जा रहा हूं पौड़ी, तो चलिए चलते हैं। फाइनली मुझे एक गाड़ी मिल चुकी है पौड़ी के लिए। तो दोस्तों, जो ये जो दिख रहा है ये है सोलर प्लांट, जो अभी स्थित है रोहतेला सार में, जो ठीक नदी के किनारे बसा हुआ, ठीक नीचे से लेकर ऊपर तक। और इसके साइड में आप वो देख रहे हैं, बैंक की तरफ साइड में देखिए, इसमें टीन शेड भी लगे हैं, पॉली हाउस भी लगा हुआ। और इस पर ये अभी इस पर काम ही चल रहा है। शायद अभी ये शुरू नहीं हुआ है। कोई चौहान है शायद, ये प्राइवेट है, किसी का अपना पर्सनल। तो बाकी जानकारी लेते हैं अपने ड्राइवर से, तो पूछते हैं। प्राण लगा जो सप्लाई अच्छा है, पर सप्लाई होगी हाँ। अभी नहीं हुआ शुरू। बहुत बड़ा लगा यार, 10 साल तक तो कहीं नहीं गया, बहुत कमाई है उसमें। अच्छा, अब 250 आप ये दे दो बस। कितने? हाँ, दर्द मत करो, चिंता मत करो। पड़ी। अब मैं पहुंच चुका हूं पार्टी स्टैंड। अब पहले ये काफ़ी छोटा मार्केट था, अब काफ़ी बड़ा मार्केट बन गया है, क्योंकि ये कहीं गांव से जुड़ा हुआ मार्केट है। और मैं पहुंच चुका हूं पार्टी स्टैंड से आगे। और यहाँ से आगे के ज्वालापत देवी मंदिर पड़ता है, जो यहाँ से करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ज्वालापत देवी मंदिर। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसके नीचे ये जो नदी दिख रही है, वही ये नदी सिर्फ ज्वालापत मंदिर के नीचे से ही निकलती है, जो आप देख ही रहे होंगे। और अभी सवारी यहाँ पे पानी भर रहे हैं अपने लिए पीने के लिए। और देखो कुत्तों की लड़ाई। और हम पहुँचने वाले हैं पौड़ी कुछ ही देर में। तो हाय गाइस, अब मैं पहुँच गया हूँ पौड़ी, जो आपको ये दिख रहा है पौड़ी का बस स्टैंड। ये अभी नया बना हुआ है, अब अच्छा भी हो गया है। तो ये पौड़ी का मार्केट, जिधर से मैं आया था, ठीक इसी के नीचे आगे जाके ये टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, जो श्रीनगर के बैंड ठीक नीचे, जहाँ पर बस अड्डा था ऊपर, उसी के नीचे टैक्सी स्टैंड दिख रहा हो। यहाँ पर गाड़ी पास करने के लिए जगह नहीं मिलती है, बहुत ही काफ़ी भीड़ भाड़ हो गया यहाँ पे। देखिए, लोगों को भी परेशानी होती है अंदर बाहर जाने के लिए। अच्छा बन गया, बहुत ही बढ़िया बना हुआ। मेरे को तो देख के बहुत ही मज़ा आ गया इसको देख के। और मैं पहुंच गया हूं कार्यालय मंडलायुक्त गढ़वाल, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ गढ़वाल। ये इसका बोर्ड लगा हुआ और ये इसका मेन गेट है अंदर जाने का। इस पर लिखा हुआ गेट पे कार्यालय एवं न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मंडल। तो मैं दाखिल हो चुका हूँ ऑफिस में। ये रहा पूरा ऑफिस, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बाबूजी अपने काम पे लगे पड़े हैं। और ये इनकी केबिन है, जो आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑफिस। और ये बाहर भी देखिए, बाहर भी बहुत अच्छा दृश्य है ऑफिस का, चारों तरफ पेड़ ही पेड़। और ये पड़ता आपका पौड़ी से ऊपर कोंडोलिया में। फाइनली मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, और चलते हैं आगे का दृश्य क्या है आपको दिखाते हैं। और अब मैं पहुँच गया हूँ पार्क में। और यहाँ से देखिए यहाँ का दृश्य, यहाँ से नीचे रोड जा रही बुआ खाल, ये वाली। और यहाँ से ये रहा पूरे गांव, जहाँ की अलग से रोड जा रही है, आपको दिख भी रहा होगा। इधर साइड में ये जाती है ऋषिकेश साइड को, और ये जा रही है ये वाली रोड जिस साइड को बाएं तरफ, ये जा रही है गांव के लिए। और ये रोड सीधा आगे चलेगी। और यहाँ से जो सामने जो रोड जा रही है ये वाली जाती है आपकी बुआ खाल वाली। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है ये वाली रोड। और आपको लेके चलते हैं रांची स्टेडियम। ये रहा आपका रांची स्टेडियम, जहाँ पे मेला भी लग रहा है। ये देख रहे होंगे, अभी दुकानें सज रही है, तो भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है अभी। ये देखिए पूरा नज़ारा देखिए रांची स्टेडियम का, और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे
देवदार ब्रांच चीज सब पूरा पेड़ों से घिरा हुआ चारों तरफ। इसके नीचे जो पेड़ है यहाँ से मंदिर के लिए भी जाता है रास्ता, अभी दिखाऊंगा बाद में। ये रहा पूरा ये जो मेला करवा रहे हैं ये है नगर पालिका की तरफ से मेला चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर रोड है जहाँ से मैं ऊपर रोड पे खड़ा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं मंदिर की ओर। अब मैं आ गया हूँ कुंडोली मंदिर, आपको दिखाते हैं कुंडोली मंदिर। मैं भी फर्स्ट बार जा रहा हूँ। सांस फूली आ रही है भाई। ये देखिए ये रहा, वैसे तो मेन रास्ता ये रहा, वो नीचे से दिख रहा होगा, यहाँ से ये आ रहे लोग। ये रहा, मैं इधर शॉर्ट का रास्ता और जा रहा हूँ मंदिर। देखते हैं कैसे मंदिर है। वाह बड़ी मंदिर लग रही है भाई। ये रहा टीन शेड, पूरा टीन शेड डला हुआ है यहाँ। किधर से जाए समझ में नहीं आ रहा। उधर भी रास्ता है, इधर भी है, देखते हैं। लोग तो उधर ही से जा रहे हैं इस वाले रास्ते से। मंदिर जाने का रास्ता यही है, मेन रास्ता यही है। लोग यहीं से जाते हैं जहाँ पे टीन शेड लगा हुआ। ये देखिए पूरा देखिए। और ये है कंडोलिया देवता मंदिर। अब कंडोलिया देवता मंदिर मूल रूप से भगवान शिव के ही स्वरूप है। कालांतर में जब पौड़ी ग्राम के मूल निवासी पौड़ी आए तो उन्होंने पौड़ी ग्राम को बसाया। वे अपने साथ अपने भूमियाल देवता को भी लाए और कंडोलिया नामक उस स्थान पर उनकी स्थापना की गई। कंडोलिया देवता पौड़ी ग्राम वासियों के भूमियाल देवता हैं तथा उनके पुजारी डोंगरियाल नेगी है। अब है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। अब ग्रामवासी एवं स्थानीय लोग श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना भूमियाल देवता के रूप में करते थे। भूतकाल में यह घड़ियाल देवता के रूप में भी प्रसिद्ध थे। पूर्व काल में ये ग्रामवासियों की उनके होने वाले नुकसान एवं संघर्ष के संबंध में पूर्व में ही आवाज़ देकर उनकी सूचना व चेतावनी दे देते थे। मंदिर ऊंचे स्थान पर स्थापित है तथा यहाँ चारों तरफ ब्रांच, देवदार, चीड़ इत्यादि पेड़ों से घिरा है, जो आपको ये दिख भी रहा होगा। ये मंदिर परिसर से हिमालय का बेगम दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ से बंदरपुर, भागीरथ वैली, गंगोत्री, गुरु जुंगली, भृंगु पंथ, केदार काठा, सुमेरु पर्वत, चौखंबा आपने सुना भी होगा, कुमलिंग, नीलकंठ, हाथी गोरी पर्वत और कवालिया द्रोणागिरी एवं त्रिशूल है। हिमालय की चोटों का दृश्य भी दिखाई देता है, जो आपको दिख भी रहा होगा। और मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एशिया सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय स्टेडियम, जहां पे आपने मेला भी देखा होगा। तो ये रहा मंदिर का दृश्य। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पुराने शिव मंदिर क्योलाश्वर का भी स्थित है। ये रहा पूरा मंदिर का आपको मैंने दृश्य बता दिया है। और अब चलते हैं मेन पौड़ी की तरफ चलते हैं। आपको थोड़ा पौड़ी का दृश्य भी दिखा लेते हैं एक बार। तो चलते हैं। और ये है शानदार दृश्य, तो देखिए आप लोग भी। जो देवभूमि उत्तराखंड में बसा हुआ ये अपना पौड़ी गढ़वाल, ये जो दृश्य है ये खासकर बाहर के लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती है। चाहे वो अपना उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश या कहीं अन्य पहाड़ी जगहों का, ऐसे ही होते हैं पहाड़ों का दृश्य। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों में हर तरह का आपको इसी तरह का दृश्य दिखाई देता है, जो आपको दिख भी रहा होगा। तो फिलहाल आप इस दृश्य का आनंद लीजिए।
अब मैं पहुंच चुका अपने रूम पे। पूरे नाइट व्यू दिखा देते हैं आपको। दोस्तों ये है नाइट व्यू पौड़ी का, जो आपको दिख भी रहा होगा। नीचे अभी मैं मार्केट के बीच में हूँ, इसलिए मुझे कैप्चर भी नहीं कर पा रहा हूँ कैमरा में। और ये रहा आपका बस स्टैंड सामने। ये है उत्तरांचल होटल अभी मैं जिसमें रह रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जाके अपना कमेंट ज़रूर दें, और साथ में बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।